बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके साथ अक्सा अफजल। आज आप देख रहे हैं A.A होममेड फूड। यहां पर मैं आपके साथ बहुत सारी आसान रेसिपी शेयर करती हूं। आज भी एक रेसिपी है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। गुलाब जामुन की रेसिपी है। मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी गुलाब जामुन की रेसिपी ब्रेड से। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मैंने एक ब्रेड ली है यहाँ बड़े साइज़ की। इसकी मैं ये जो ब्राउन साइड्स है वो उतार लूँगी क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती हैं, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो इसकी साइड्स जो मैंने उतारी हैं इसको आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इसके जो है ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और ऐसे ही जो ब्रेड्स के सारे किनारे हैं वो हम उतार लेंगे। जी तो ब्रेड के स्लाइस जो हैं मैंने इनके सारे किनारे उतार लिए हैं। अब हम इसको एक ग्राइंडर में डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर के अंदर आपने इनको बिल्कुल बारीक कर लेना है। जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ये बिल्कुल उसी शक्ल में आ जाएंगे। और ये देखेंगे बिल्कुल पाउडर की शक्ल में आ गया है। बाकी स्लाइसेस को भी आप इसी तरह से ग्राइंड कर लें। अब मैंने एक बर्तन में पानी ऐड किया है 1 कप। उतनी ही हम इसमें अब चीनी ऐड करेंगे, फिर ही इसका जो एक तार वाला शीरा है वो तैयार होगा। इसी के साथ आपने इसके अंदर 4 से 5 अदद इलायची ऐड कर देनी है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको हम पकाएंगे ताकि चीनी जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरह और हमारा शीरा जो है वो तैयार हो जाएगा। शीरा हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर दूध चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और इसको आपने गूंदना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके गुलाब जामुन जो हैं वो एक तो फट जाएंगे और दूसरा वो अंदर तक नहीं पकेंगे। इसलिए आपने इसे हल्का हल्का हिलाते रहना है। तो ये देखें इसका जो मिक्सचर है वो इस तरह से स्टिकी और सॉफ्ट होना चाहिए। डो वाली कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके जो है अब फिर हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं आपने बना लेने हैं। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ये नरम होगा तो पॉसिबल है, नहीं तो अगर आप इसको सख्त बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और इतने साइज़ के गुलाब जामुन जो है वो बेस्ट हैं। जी तो ऐसे ही हमने सारी बॉल्स जो है वो बना लेनी है। तो ये देखें हमने सारे गुलाब जामुन जो है वो तैयार कर लिए हैं। जी तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब एक बर्तन में घी ऐड करें। आपने इसको घी के अंदर फ्राई करना है, ऑयल के अंदर आपने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना। और इसी तरह से इसके हल्के हल्के से बबल्स होने चाहिए। इसके अंदर घी इतना गर्म होना चाहिए कि ये इसके अंदर जो है अच्छे से पक जाए, ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। नॉर्मली दूसरे गुलाब जामुन जो होते हैं इन्हें हल्की आंच पर पकाया जाता है। ये ब्रेड वाले गुलाब जामुन हैं। अगर आप इन्हें हल्की आंच पर पकाएंगे तो घी जो है वो इनके अंदर चला जाएगा और ये फट जाएंगे। इसलिए इन्हें आपने गोल्डन ब्राउन कर देना है। इतनी ही देर में ये कुक हो जाएंगे। ब्रेड पहले से ही कुक हुई भी होती है। इसके अंदर सिर्फ दूध है, वो ड्राई हो जाएगा इतनी ही देर में और इसको फिर हम शीरे में डाल देंगे। जी तो आपने इनको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि इन सब पर जो है वो एक जैसा कलर आ जाए। जी तो देखिए इनके ऊपर कितना अच्छा कलर आ गया है। आंच आपने थोड़ी सी लो कर देनी है और इन्हें 4 से 5 मिनट तक पकाना है क्योंकि ऊपर जो है वो कलर आ चुका है, लेकिन इन्हें हमने थोड़ा सा अंदर से भी पकाना है। जी तो 5 मिनट हो गए हैं। गुलाब जामुन जो है वो हमारे तैयार हैं। अब हम इन्हें शीरे में डाल देंगे। अगर आप बड़ी ब्रेड लेते हैं तो आपके गुलाब जामुन 20 से 25 के करीब तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही बाकी के गुलाब जामुन हम फ्राई कर लेंगे।
جی تو شیرے کے اندر گلاب جامن ڈال کر ہم نے ان کو رکھ دینا ہے آگ کے اوپر، کیونکہ ٹھنڈا شیرہ جو ہے وہ ان کے اندر نہیں جائے گا۔ شیرے کو گرم ہونا چاہیے 4 سے 5 منٹ کے لیے۔ اس شیرے کو گرم کریں گے، گلاب جامن میں ان کے ساتھ جو ہے وہ گرم ہو جائیں گے اور شیرہ جو ہے وہ اچھے سے ان کے اندر چلا جائے گا۔ پھر ہم اس کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ جی تو گلاب جامن جو ہے وہ ہمارے تیار ہیں۔ اس کو آپ نے تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پر پڑے رہنا دینا ہے، پھر جو ہے آپ کے گلاب جامن تیار ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ ویورز، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔